हेलो स्टूडेंट, पुनरावलोकन की श्रृंखला में आज हम फिर से एक बार पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण पाठ काल। चलिए सर्वप्रथम हम जानेंगे कि काल क्या है। काल क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे उस कार्य व्यापार के समय का बोध हो, अर्थात क्रिया किस समय में हुई है इसका ज्ञान हमें जिस से होता है उसे हम कहते हैं काल। प्रमुख रूप से काल के 3 प्रकार होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। ये कुछ उदाहरण हम देखेंगे। पहला है मैं जाता हूँ, अर्थात जाने की क्रिया अभी भी चल रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा काल है? वर्तमान काल। दूसरा वाक्य मैं गया, अर्थात ये क्रिया होके काफी समय हो गया या बीते काल में ये क्रिया हो गई, इसलिए यह काल का कौन सा प्रकार है? भूतकाल। तीसरा वाक्य है मैं जाऊंगा, अर्थात अभी यह कार्य शुरू नहीं हुआ लेकिन आने वाले समय में होगा, इसीलिए यह भविष्यत काल का उदाहरण है। अब काल के एक एक प्रकार को हम जानेंगे। सर्वप्रथम भूतकाल। यहाँ काम हो चुका यानी समाप्त हो चुका है। कुछ समय पहले काम खत्म हुआ है, वह काम भूतकाल में हुआ, ऐसा हम कहेंगे। इसीलिए भूतकाल अर्थात जिसका क्रियाकाल में क्रिया के होने का या हो चुकने का या खत्म होने का पता चलता है, उस काल के प्रकार को हम भूतकाल कहेंगे। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। राजू ने खत लिखा। गीता 9 बजे बाजार गई। दादाजी कल डॉक्टर के पास गए। सीता राम के साथ वनवास को गई। यहाँ लिखा, गई, गए, गई, ये सारे क्रिया का उस काम के खत्म होने की ओर संकेत दे रहे हैं, इसलिए यह भूतकाल के उदाहरण हैं। भूतकाल के निम्नलिखित भेद है या प्रकार है। सबसे पहले सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा अपूर्ण भूतकाल, चौथा पूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतुमत भूतकाल। कहते हैं सामान्य भूतकाल किसे कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य होने का बोध हो किंतु ठीक समय का ज्ञान न हो कि कार्य कब खत्म हुआ, वह सामान्य भूतकाल होता है। जैसे बच्चा गया, शाम ने पत्र लिखा, कमल आया। यहाँ पर क्रिया हो चुकी है परंतु हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि किस समय हुई है, यानी कि कब तक हुई है, इसलिए यह सामान्य भूतकाल है। दूसरा है प्रकार आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से अभी अभी निकट भूतकाल में क्रिया का होना प्रकट हो, वह आसन्न भूतकाल होता है। जैसे कि क्रिया अभी अभी खत्म हो चुकी है परंतु उसे खत्म होके ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी अभी कुछ देर पूर्व ये घटना, ये कार्य पूरा हो चुका है, तब वहां भूतकाल का प्रकार कौन सा होता है? आसन्न भूतकाल। जैसे बच्चा आया है यानी कि आ चुका है, शाम ने पत्र लिखा है, कमल गया है, यानी कि यहाँ पर अभी अभी ये क्रियाएं पूरी हो चुकी है, इसका हमें पता चल रहा है। काल का तीसरा प्रकार अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना या बीते समय में प्रकट हो पर पूरा होना प्रकट न हो, वहां अपूर्ण भूत होता है। फिर से एक बार देखते हैं। अपूर्ण भूत अर्थात क्या? क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना
बीते समय में प्रकट हो, यानी कि बीते समय में कार्य पूरा हो गया हो ये पता चले, परंतु पूरा होना प्रकट न हो। शुरू तो हो गया, कार्य बीते समय में शुरू हो गया, लेकिन वह पूरा हुआ या नहीं इसका हमें जानकारी न होना, तब हम उसे कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। जैसे बच्चा आ रहा था, श्याम पत्र लिख रहा था, कमल जा रहा था। जैसे अगर कोई कहे कि हाँ मैं जब घर से निकला तब श्याम पत्र लिख रहा था, यानी कि मुझे घर से निकले अब काफी समय हो चुका है, अब पता नहीं, मैं ये नहीं जानता कि वह उसका लिखना पूरा हुआ या नहीं, इसलिए वह अपूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल अगला प्रकार है और उसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुए बहुत लंबा समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे श्याम ने पत्र लिखा था, बच्चा आया था, कमल गया था। भूतकाल का पांचवा प्रकार संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो, वह संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे बच्चा आया होगा, श्याम ने पत्र लिखा होगा, कमल गया होगा। ये होगा कहने से हमें संदेह है गया होगा या नहीं, तो वहां पर संदिग्ध भूतकाल। और अगला और अंतिम प्रकार है भूतकाल का हेतु हेतुमद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में एक क्रिया होने पर दूसरी क्रिया का होना आश्रित हो अथवा एक क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया का न होना आश्रित हो, वहां हेतु हेतुमद भूतकाल होता है। जैसे यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, इसलिए वर्षा अच्छी नहीं हुई इसलिए फसल भी अच्छी नहीं हुई। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि अगर एक क्रिया के होती तो दूसरी क्रिया उस पर आधारित होती है। आइए देखते हैं काल का दूसरा प्रकार वर्तमान काल। यहाँ काम उसी समय में होता है या हो रहा है, इसे वर्तमान काल कहते हैं। चलिए वर्तमान काल के कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है सोनू स्कूल जाता है, वह काम करती है, शीला गीत गा रही है, तुम खत लिखते हो, यह 10 बजे जाता है, वह पाठ लिखता है। इस उदाहरणों से हमें पता चलता है कि क्रिया अभी भी चल रही है, हो रही है, इसलिए यह वर्तमान काल के उदाहरण है। इस आधार पर वर्तमान काल की परिभाषा होगी क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मुनि माला फेरता है, श्याम पत्र लिखता है। इस आधार पर वर्तमान काल के 3 प्रकार या भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। चलिए हम देखते हैं कि सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है, वह सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे बच्चा रोता है, श्याम पत्र लिखता है, कमल आता है। ये सारी क्रियाएं सामान्य रूप से घटित हो रही हैं, इसलिए इसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। चलिए देखते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी चल ही रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, वह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे बच्चा रो रहा है, श्याम पत्र लिख रहा है, कमल आ रहा है। सारी क्रियाएं यहाँ पर हो रही हैं, इसलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल है। तीसरा प्रकार है वर्तमान काल का संदिग्ध वर्तमान। इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य होने में संदेह का बोध हो, वह संदिग्ध वर्तमान होता है। जैसे अब बच्चा रोता होगा या
श्याम इस समय पत्र लिखता है। चलिए अब हम देखते हैं काल का तीसरा प्रकार भविष्यत काल। इसमें काम आने वाले समय में होगा या होने की संभावना हो, इस आधार पर इसे भविष्यत काल या भावी काल कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, कल वर्षा होगी, मैं दफ्तर जाऊंगा, उषा खाना पकाएगी, वह कहाँ जाएगा, वे गीत गाएगी, विनय घर जाएगा, ललिता स्कूल में पढ़ेगी, हम काम करेंगे। इस आधार पर भविष्यत काल अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा, वह भविष्यत काल कहलाता है। जैसे श्याम पत्र लिखेगा, शायद आज शाम को वह आए। इन दोनों में भविष्यत काल की क्रियाएं हैं, क्योंकि लिखेगा और आए क्रियाएं भविष्यत काल का बोध कराती है। इस आधार पर भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। चलिए देखते हैं सामान्य भविष्यत काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे श्याम पत्र लिखेगा, हम घूमने जाएंगे। काल भविष्यत काल का दूसरा प्रकार संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, वहां संभाव्य भविष्यत काल होता है। जैसे शायद आज वह आ जाए, या संभव है श्याम पत्र लिखे, और तीसरा कदाचित संध्या तक पानी पड़े। तो हमने आज के इस भाग में हमने देखा कि काल किसे कहते हैं और काल के तीनों प्रकार और इनके उप प्रकारों का हमने अध्ययन किया।